दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञे नैवोपजुह्वति। कुछ योगी सांसारिक पदार्थों की आहुति देते हुए यज्ञ द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं। अन्य लोग जो वास्तव में आराधना करते हैं वे परम सत्य ब्रह्मरूपी अग्नि में आत्मा की आहुति देते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। कुछ योगी जन श्रवण आदि इंद्रियों को संयम रूपी यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर देते हैं और अन्य लोग इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में आहुति के रूप में अर्पित कर देते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। दिव्य ज्ञान से प्रेरित होकर कुछ योगी संयमित मन की अग्नि में अपनी समस्त इंद्रियों की क्रियाओं और प्राण शक्ति को भस्म कर देते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। कुछ लोग यज्ञ के रूप में अपनी संपत्ति को अर्पित करते हैं, अन्य लोग यज्ञ के रूप में कठोर तपस्या करते हैं और कुछ लोग यज्ञ के रूप में अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं। कुछ यज्ञ के रूप में वेदों का अध्ययन और ज्ञान अर्जित करते हैं। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुत्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। कुछ लोग अपान वायु को प्राण वायु में और प्राण वायु को अपान वायु में संयमित कर यज्ञ करते हैं। कुछ प्राणायाम की कठिन क्रियाओं द्वारा भीतरी और बाहरी श्वासों को संयमित करते हैं। अन्य योगी अल्प भोजन कर श्वासों को यज्ञ के रूप में प्राण शक्ति में अर्पित करते हैं। इन यज्ञों को संपन्न करने के परिणाम स्वरूप वे सभी साधक अपनी अशुद्धताओं को समाप्त कर देते हैं। यज्ञशिष्टामृत भोजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। इन यज्ञों का रहस्य जानने वाले और उनका अनुष्ठान करने वाले इन यज्ञों के अवशेषों का अमृत के समान स्वाद लेकर परम सत्य की ओर बढ़ते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जो लोग यज्ञ नहीं करते वे न तो इस संसार में सुखी रह सकते हैं और न ही अगले जन्म में। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। विभिन्न प्रकार के ये सभी यज्ञ वेदों में विस्तृत रूप में वर्णित हैं और इन्हें विभिन्न कर्मों की उत्पत्ति का रूप मानो। यह ज्ञान तुम्हें माया के बंधन से मुक्त करेगा। श्रेयान् द्रव्यमयाधज्ञाज
ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, ज्ञान युक्त होकर किया गया यज्ञ किसी प्रकार के भौतिक या द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततः सभी यज्ञों की पराकाष्ठा दिव्य ज्ञान में होती है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानो, विनम्र होकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट करते हुए ज्ञान प्राप्त करो और उनकी सेवा करो। ऐसे सिद्ध संत तुम्हें दिव्य ज्ञान का प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वे परम सत्य की अनुभूति कर चुके होते हैं। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनः यथोमयि। इस मार्ग का अनुसरण कर और गुरु से ज्ञान अवस्था प्राप्त करने पर हे अर्जुन, तुम कभी मोह में नहीं पड़ोगे, क्योंकि इस ज्ञान के प्रकाश में तुम यह देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा का अंश हैं और वे सब मुझ में स्थित हैं। भगवान अर्जुन को विभिन्न जो मार्ग होते हैं, साधनाएं जो होती हैं, उसके बारे में बता रहे हैं और कैसे अलग अलग साधक यज्ञ, जो यहाँ यज्ञ का अर्थ है कि स्वयं को समर्पित करते हैं, अपने अहंकार है जो असल में हमारी जो सेल्फ इमेज है उसे किस प्रकार वो समर्पित कर देते हैं और कैसे अलग अलग साधक इसे उपयोग में लेके आते हैं। तो जैसे प्रभु कहते हैं कि कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, जिन्हें एकदम से ही कोई मटेरियल गेन चाहिए, हम्म, जिन्हें कोई अपनी उनकी जो डिज़ायर है या कोई भी इच्छा है उसकी पूर्ति करानी है, तो वो लोग वहाँ पे देवताओं की या जो बाकी आप कह लीजिए हमारे ऐसे रूप हैं जो उनकी पूजा करते हैं ये। और उससे होता क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग देवी देवता बनाए गए हैं और उनके अलग अलग मंत्र भी बनाए जाते हैं, ताकि जो कंसंट्रेशन है ना, कि आप चाह क्या रहे हैं, उससे पर्टिकुलरली आप उसी डिज़ायर को पूरा करने के लिए एक पर्टिकुलर रिचुअल, कर्मकांड या कोई मंत्र का उपयोग कर रहे हैं। बट ये सारे जितने भी यज्ञ हैं भौतिक चीज़ों के लिए हैं। तो प्रभु कहते हैं कि कुछ योगी सांसारिक पदार्थों की आहुति देते हुए यज्ञ द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं। जब आप पूजा करते हैं आप उसमें घी डालते हैं, आप तुलसी का उपयोग करते हैं, नारियल का उपयोग करते हैं, और भी कई सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है जो सामग्री होती है। लेकिन ये वास्तव में कोई आराधना नहीं हुई, क्योंकि यहाँ तो अभी भी इच्छा है सिर्फ पूर्ति के लिए। सही मायनों में तो वास्तव में आराधना ये है जो ब्रह्म रूपी अग्नि में आत्मा की ही आहुति दे दे। मतलब कि जहाँ जितने रूप है ना, जो कह रहा है मैं हूँ, ये हूँ, मेरा ये नाम है ना, वो जो सेल्फ इमेज है उसको ही वो अर्पित कर रहा है प्रभु में, कि ये जो मैं मान रहा हूँ ना खुद वो नहीं हूँ, सिर्फ ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्म ही है हर रूप में, परमात्मा ही है वो। असल मायनों में भगवान कहना चाहते हैं श्लोक 25 में कि सत्य में आराधना है जब व्यक्ति स्वयं को ही अर्पित कर दे, वो है असली यज्ञ। अन्यथा बहुत सारे व्यक्ति सिर्फ अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए पूजा आराधना कर रहे हैं, मुक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, और वो सिर्फ भौतिक ही मटेरियल मैनिफेस्टेशन तक ही रुक जाएगा, आगे कुछ नहीं बढ़ पाएगा।
क्योंकि गीता का जो मूल सार है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए है। वो सिर्फ इसके लिए नहीं है कि हमारी जो इच्छाएं हैं मन की, जो हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएं। ये बिल्कुल मूल चीज़ है, मूल। इसलिए भगवान का जो सारा इम्फोसिस है वो सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान उसके ऊपर ही है। फिर आगे प्रभु कहते हैं कि कुछ जो योगी होते हैं वो एक ढंग से संन्यास ले लेते हैं। इंद्रियों को ही आप कह लीजिए कि उपयोग में नहीं लेके आते, कुछ कुछ बिल्कुल ही कर्म ही नहीं करते, बिल्कुल ही भौतिक संसार से अलग हो गए, और कुछ इंद्रियों में ही खो जाते हैं उनके ड्यूरिंग द होल प्रोसेस यूजिंग द सेंस ऑब्जेक्ट्स। अब दो ढंग होते हैं यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पे। वन इज कि विड्रॉइंग फ्रॉम द सेंसेस ना, जहाँ पे सारे सेंसेस से विड्रॉ होके आप सीधे चेतना में आ गए हैं, जो जो अप्रोच है वेदांत की। क्योंकि जो सारे हमारे सेंसेस हैं वो हमें माया में फंसा रहे हैं ना, बाहरी चीजों में। वो है एक ढंग, एक अप्रोच। ठीक है, आप सबने सेंसेस से, जैसे योगी पूरे पूर्ण समाधि में जब जैसे बैठ जाता है ना, सांसें रोक ली हैं, सारा पूरा बैलेंस में आ गया है। एक ध्यान आसन में बैठ गया है और पूरे एक हिसाब से वो समाधि में चला गया, निर्विकल्प समाधि हम जिसे कहते हैं। तो उसका तो ये हिसाब हो गया कि वो व्यक्ति, उसको पता ही नहीं है शरीर का। तो एक हिसाब से उसने सारा ध्यान इंद्रियों से उठाकर स्वयं में ले आया। उस समय उसकी अगर कोई उसके शरीर का वध भी कर दे उसे तो भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे चेतना की कंसंट्रेशन बाहरी चीजों से आंतरिक आ गई है। यह एक चीज। ठीक है। और दूसरा होता है जो कि आप अगर एक इसमें एक और ऐड करें, वो होता है कि आप एक्सपीरियंस के दौरान ही ध्यान में चले जाते हैं। दोनों में पहुंचना अंत में ही है। एक में तो व्यक्ति ने बिल्कुल ही छोड़ ही दिया है। अगर आप मान लीजिए, आप अगर ध्यान नहीं भी करते तो अगर आप शवासन भी करते हैं और सांसें रोक लेते हैं और मात्र मौन में ऐसे ही लेट जाते हैं निर्विचार अवस्था में, तो भी बहुत चांसेस हैं कि वो आप उस समाधि में जा पाए, अगर मन की इतनी वो साधना हो गई है, क्योंकि ये योग का मार्ग है। दूसरी जो समाधि होती है वो हम कह सकते हैं कि समाधि एक ही है, जो एक्चुअल एक्सपीरियंस जो है ना, द कंप्लीट इनहाइलेशन। पर वो है कि हम ड्यूरिंग द प्रोसेस भी रह रहे हैं उसमें। अगर आप कोई कर्म कर रहे हैं, कोई भी कर्म पूर्ण चेतना से कर रहे हैं, पूर्ण होश से कर रहे हैं, तो वापस आप उस एक्सपीरियंस से उठकर उस चेतना में लीन हो जाएंगे। यहाँ पे फिर वो होश की साधना का उपयोग में आया जाता है, क्योंकि होश बाहर हो रहा था, अब वो शिफ्ट होता होता उस एक्सपीरियंस में मिलता मिलता वो वापस अपने अंदर आ गया। क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी बाहरी जग भी है, ये बाहर है नहीं लगता है, ये मात्र इंद्रियां ही इसे प्रोजेक्ट कर रही हैं बाहरी संसार को। इंद्रियां ही सब कुछ हमारे लिए, संसार जैसे बाहर दिख रहा है वैसे हमें दिखा रही है, लिमिट कर रही हैं। पर अगर आप किसी एक्सपीरियंस में भी बहुत खो जाएं, या पाएं कि अगर एक जगह पे ही देखते रहें बहुत समय तक और बिना आप ध्यान हटाएं वहां से एक जगह, तो धीरे धीरे होगा कि वहां पर भी जो ध्यान इतना केंद्रित हो जाएगा तो बाहरी चीजें जैसे उड़ जाने लगेंगी, जैसे सब एकदम से काला काला होने लग गया है सब। क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक कंसंट्रेशन विल लीड बैक यू टू अवेयरनेस। कोई भी एक्सपीरियंस में भी अगर आप बहुत अच्छे से चले जाते हैं ना, पूर्ण रूप से, तो भी आप वहीं आते हैं। एक है जो बिल्कुल ही एक्सपीरियंस से अपने सेंसेस को बंद करके जा रहा है, जो हठ योग का मार्ग है। दूसरा है कि जैसे तांत्रिक करते हैं, पूर्ण ध्यान में ही चले जाते हैं अपनी साधना के दौरान ही, जैसे बुद्ध ने किया, सांसों पर उनके जो गैप है, सांसों के इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के ऊपर फोकस करते करते वो अपने चेतना स्वरूप में आ गए। तो ये ढंग है। तो भगवान कह रहे हैं कि अलग अलग जो योगी होते हैं वो अलग अलग ढंग से इस मार्ग को, जो
सेल्फ नॉलेज है ना, जो आत्मज्ञान है, जो एक्चुअल बीइंग है, आत्मस्वरूप, उसमें प्रवेश लेते हैं। फिर आगे बात करते हैं प्रभु की। अगर कुछ लोग होते हैं जो ज्ञान मार्ग को लेते हैं, ज्ञान मार्ग जो वेदांत का है, जैसे मैंने बताया, उसमें ध्यान की सबसे बड़ी, अगर आप कहें कि जो प्रैक्टिस है वो यूज की जाती है। और ध्यान में जब व्यक्ति जाता है तो हमारा सारा जो फोकस होता है अंदर आ जाता है बाहरी चीज़ों से। इसमें इनिशियल प्रैक्टिस हम कराते हैं जो नॉर्मल होती है। एक होता है कि अपनी नोज की टिप पे ध्यान देना, ये होती है जो नॉर्मल योगिक ट्रेडिशंस में कराई जाती है। दूसरी होती है जब आप, जो आपके दोनों आईब्रोज होते हैं, इस पॉइंट पर आप ध्यान देते हैं, जिसे हम कहते हैं द थर्ड आई, है ना, त्रिनेत्र। इन दोनों से होता क्या है, जब इनमें ध्यान जाए जाता है, जाए जाता है, जाए जाता है, तो वो चेतना अंदर आने लग जाती है, अंदर आने लग जाए, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट हो जाती है एक ही जगह पे, वन पॉइंटेडनेस ऑफ द माइंड वो आ जाता है। ये प्रैक्टिसेस हैं, इन्हें और भी कई हैं जिन्हें उपयोग में लाए, लेकिन ये जो कॉमन है। और कुछ होते हैं फिर आगे योगी जो आप कह लीजिए प्राणायाम करते हैं। हम्म? राजयोग का जो मार्ग होता है, क्रिया योग का मार्ग, वो उपयोग में लेके आते हैं। और उसमें हम जो एक्चुअल बैलेंस है ना, वहां पे लेके आते हैं। इसमें जैसे जो बेसिकली प्राण एनर्जी होती है, योगिक ट्रेडिशन इसे डिवाइड कर देता है, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन के लिए ऐसा करते हैं। जैसे आप मान सकते हैं कि जो प्राण वायु है, बेसिकली प्राण यहाँ पे वो एनर्जी की ही बात नहीं हो रही है जो कि बिल्कुल ही सब कुछ कवर करी, बट प्राण वायु मतलब कि जो हम जब सांस अंदर लेते हैं, इनहेलेशन, तो वो हमें ऊर्जा देती है, वो हमें एक तरह से वापस जिंदा कर रही है। और दूसरी है अपान वायु, जब छोड़ना है, अंदर से सारी चीज बाहर निकालनी है। जब हम पूर्ण रूप से छोड़ रहे हैं, तो उसमें अपना आप जो सारी चीजें आज तक की कंडीशनिंग, ट्रॉमा और जो जो अंदर मिला हो, वो सब छोड़ना है। जो भी अंदर बाहर भर रखा है वो सब बाहर निकालेगा। प्राण सब कुछ जो परम स्वरूप है उसे ग्रहण करेगा। ये जो बेसिक उसके पीछे की रीजन है ना प्रैक्टिसेस के, वो समझा रहा हूं मैं। और इन दोनों के बाद जब हो गया है ना, अंदर इनहेल कर लिया और एक्सहेल भी कर लिया, तब आता है समान, जो कि बैलेंस है, जो कि है आपका, जहाँ पे एक्चुअल में अगर हम कहें नेवल सेंटर एक्टिवेट हो गया, बिकॉज इट्स द कोर सेंटर ऑफ योर बीइंग। आप जैसे देखते हैं कि नाभि से ही जब शिशु पैदा होता है, तो नाभि केंद्र से ही वो जुड़ा होता है अपनी माता से, क्योंकि वो जन्म केंद्र है, एक हिसाब से वो मूल केंद्र है। इसीलिए जब प्राणायाम भी किया जाता है तो वही सेंटर का ही उपयोग मूल में आता है, बिकॉज दे हैव टू क्रिएट अ बैलेंस, जहाँ पे वो चीज़ सहज में आ जाए, प्योर बीइंग। अगर ये सारी चीज जो है भगवान समझाना चाह रहे हैं कि क्रिया योगा में ये किस प्रकार से उपयोग लेके आया जाता है। इसमें फिर आगे वो, अगर हम कुंडलिनी में अभी ना जाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो मूल चीज़ भगवान समझाना चाह रहे हैं वो है बैलेंस की। क्योंकि जब नेवल सेंटर से व्यक्ति चलेगा तो अपने आप वो अपने बीइंग में आ जाएगा। कुछ चीज़ें समझने वाली है यहाँ की, जब चेतना का स्तर पूर्ण रूप से ऊपर चला जाएगा, जब वह व्यक्ति स्वयं स्थित हो जाएगा, तो जो उसके सेंटर हैं, उनका जो बैलेंस है, जिन्हें हम चक्र कहते हैं, वो अपने आप हो जाएगा। उसमें आपका कोई जोर नहीं लगेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपकी नेचुरल स्टेट है। जब आपकी ऑलरेडी कॉन्शियसनेस का लेवल सबसे ऊपर चला गया है, तो माँ शक्ति भी अपने आप ही उन सभी चक्रों को खोल देगी, और फिर वो पूरे शरीर को भी बैलेंस आउट कर देगी ड्यूरिंग दी होल। बिकॉज दिस जो सेल्फ रियलाइजेशन चीज़ है ना, इट्स आर नेचुरल स्टेट, ऐसा ही होते हैं, ऐसा ही होना होता है हर किसी को। लेकिन क्योंकि हम अपने ही इमेजेस, अपने ही दुखों से, अपने ही कर्मों से इतने बंधे रहते हैं कि हम उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाते। भगवान कह रहे हैं कि अलग अलग जो योगी होते हैं
वो अलग अलग ढंग से साधनाएं करते हैं। फिर आगे कहते हैं कि कुछ व्यक्ति दान करते हैं, कुछ अपना जो उनका धन होता है, जो सारी संपत्ति होती है, वो अर्पण कर देते हैं, और कुछ अपनी ही अपनी जो सारा कर्ता भाव है वही ही दान कर देते हैं। मूल रूप से सही में तो दान है जो स्वयं को सौंपते, पूर्ण रूप से कर्ता भाव हटेगा स्वयं से वो पूर्ण रूप से। क्योंकि अगर आप दान भी दे रहे हो और पीछे ये कह दिया कि मैंने दिया, तो भी कर्ता भाव रह गया। मूल बात है कर्ता भाव हटना। बाकी दान और ये सारी चीजें तब तक फल नहीं देंगी जब तक अंदर से वो भाव नहीं हटाए कर्ता का। नहीं तो आप दान देकर भी फंसे रहेंगे। भगवान आगे जो योगिक प्रैक्टिसेस हैं और जिस चीज की मैंने अभी बात की उसको समझा रहे हैं कि जब बैलेंस आ जाता है पूर्ण रूप से, हम्म जो नॉर्मली योगिक हठा योग का जो मार्ग होता है उसमें जो समाधि होती है वो अंत होता है। अष्टांग योगा का अंत है समाधि। उससे पहले यम नियम हम ये सारी चीजें धारणा ध्यान सब करते हैं। अंत है समाधि जब सांस भी रुक गई है, क्योंकि वहां पर सिर्फ जो शरीर चल रहा है वो प्राण ऊर्जा पे चल रहा है। वो एक समझाने के लिए है। एंड बिकॉज द कॉन्शियसनेस जो चेतना थी ना उसका जो ध्यान था बाहर ही था, अब सारा समाधि में सारा ध्यान अंदर आ गया है, पूर्ण रूप से आ गया है, बाहर कुछ है नहीं, बाहर कुछ नहीं रहा, पूर्ण तरीके से अंदर आ गया। उसको हम एक टर्म देते हैं निर्विकल्प समाधि में वो चला गया है, पूर्ण रूप से चला गया। पता नहीं कि कब वो वापस भी होश में आएगा कि नहीं। और अगर नहीं ही आया, वहीं से ही शरीर छोड़ दिया, तो हम उसे कहते हैं महासमाधि में वो चला गया है। भगवान कह रहे हैं कि ये स्थिति जो होती है पूर्ण समाधि की, इससे भी जो रियलाइजेशन है वो हो सकती है, जैसे बाकी साधनों की बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि कुछ योगी होते हैं जो बिल्कुल ही अपने जो उनका अन्न और जल पूरा खाना पीना होता है वो बिल्कुल एक ढंग से ही रोक देते हैं, जैसा हमें गौतम बुद्ध की भी एग्जाम्पल मिलेगी। और क्योंकि वहां पे फोकस अन्न का नहीं है, वहां फोकस है प्राण का। वहाँ फोकस है कि हमारी जो सांसें भी ले रहे हैं, क्योंकि योगिक सिस्टम में कहते हैं कि आपकी इतनी सांसें होती हैं और इतने ही एक एक लाइफ टाइम में, एक जिंदगी में आप इतनी सांसें लेते हैं। तो वहाँ पे एक ढंग होता है कि जब किसी को पूर्ण अपने में स्थित होना है, आयु बढ़ानी, तो वो कहते हैं अपनी सांसें भी रोक लो, कम कर लो, ताकि आप को जो एक्चुअल बीइंग है आप उसी से ही चलो। लेकिन ये सिर्फ वो अर्जुन को अलग अलग ढंग से अभी साधनाएं बता रहे हैं प्रभु। वो कहते हैं कि इन सारी साधनाओं से साधक बहुत ही पक जाता है, पवित्र हो जाता है, ताकि प्रभु अब पूर्ण रूप से वो उसकी सेल्फ रियलाइजेशन हो सके। आप ये समझिए कि एक यहाँ पे बात है कि जो व्यक्ति समाधि में चला भी गया है ना, हम कहते हैं, तो भी गारंटी नहीं है कि उसकी सेल्फ रियलाइजेशन घट जाएगी। बहुत ध्यान कर लिया, कुछ लोग होते हैं 7-7 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे दिनों दिन ध्यान में बैठे रहते हैं, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो अभी भी चले गए हैं उस सेल्फ रियलाइजेशन। बिकॉज अगर वो ध्यान में जा ही रहे हैं बट वो उसमें पता नहीं है उन्हें वो हैं, चले गए हैं। बिकॉज जैसे ही वो वापस आएंगे भौतिक संसार में, तब भी अगर सेल्फ रियलाइजेशन नहीं घटी है, आत्मज्ञान नहीं आया है ना, तो वो हो सकता है कि वापस ही जैसे डिफरेंसेस में चलते हैं ना, द्वेष में, वैसे चलने लगे। तो कुछ जो मास्टर्स होते हैं, है ना, अगर महर्षि रमन की भी बात कर ले, तो वो इस प्रैक्टिस के भी वो विरोध करते हैं कि क्योंकि गारंटी नहीं है ना। हाँ, पक जरूर रहा है साधक, इसका मतलब ये जरूर हो रहा है कि वो इतना उसने छोड़ दिया है कि वो सहज जा सकता है स्वयं में। बट ध्यान बहुत समय तक लगाना भी, कोई अगर बात करे कि सर इतने समय तक ध्यान लगा लेता हूँ तो हो जाएगी, नहीं, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि असली चीज तो है कि आप जीवन में चलते हुए भी क्या उसी समझ से, उसी आप रियलाइजेशन से चल सकते हैं कि नहीं। अगर आप सिर्फ ध्यान में बैठ के ही आप समझ रहे हैं कि आपकी रियलाइजेशन हो गई है, तो नहीं है। क्योंकि जो जिसकी हो गई है ना, वो फिर सहज समाधि में है, वो हर पल समाधि में है।
क्योंकि उसे पता है वो क्या है। उसे पता है कि वो परमेश्वर से अलग है ही नहीं, वो जानता है कि परमेश्वर ही है हर जगह। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्ता भाव हटाकर, है ना, कर्ता भाव हटाकर सेवा में लीन होता है, वो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त होता है। वो व्यक्ति फिर अपने जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसमें रहता है, अपने आत्म स्वरूप में रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन को समझाने के लिए कि जो इतनी साधनाएं करता है, उसके लिए भी जरूरी नहीं कि उससे अभी वो परम शांति परम सुख आ गया हो। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल भौतिक जीवन जी रहा है, वो कैसे आप मान सकते हैं कि वो भी सुख में हो? कई चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही मार्ग की ज़्यादा एम्फेसिस दी गई है। जैसे मैंने बताया कि जो भगवत गीता है उसका सारा एम्फेसिस चेतना पे है, साधनाओं पे कम है। और जो साधनाएं हैं भी, वो सिर्फ परम उस जैसे ज्ञान मार्ग की होती हैं उनके ऊपर है। भगवान कहते हैं कि वेदों में बहुत सारे साधनाएं, बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, और वो सब कर्म या फिर जो तन के हमारे जो योग होता है ना, उसका उपयोग आसन वगैरह जो हम करते हैं मन से, ध्यान से, इंद्रियों से, बिकॉज कोई भी साधना कर रहे हैं आप, है ना, तो उसमें मन का, देह का, इंद्रियों का उपयोग तो आ ही रहा है। ये सारे तरीके हैं देखिए, क्योंकि सहारे इतने दिए जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी चेतना एक रूप में फंसी आ गई है ना, तो इंद्रियों में फंसी हुई है। तो इंद्रियों से निकालने के लिए अलग अलग साधनाएं बतानी पड़ती हैं, अलग अलग ढंग बताने पड़ते हैं। आपको हो सकता है कुछ व्यक्तियों को तांत्रिक साधनाएं करवानी पड़े, कुछ को योगा से मदद मिले, कुछ को सिर्फ ध्यान मार्ग से मदद मिले, कुछ को नीति नीति से मदद मिले। तो प्रभु समझा रहे हैं कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग साधनाएं उपलब्ध हैं, और उससे भी वो आत्मज्ञान निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, उसमें प्राप्ति हो सकती है। लेकिन प्रभु आगे कहते हैं कि जो स्वयं को जानता है, हम्म, जो स्वयं में स्थित है, वो किसी भी भौतिक चीज के यज्ञ के लिए, जो भी किया जाता है ना, किसी भी चीज की डिजायर है, इच्छा है कि मुझे ये मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, मेरा लाभ हो जाए, उस सबसे श्रेष्ठ है आत्मज्ञान। क्योंकि सभी जो कर्म आप कर भी रहे हैं वो आत्मज्ञान में ही लीन हो जाते हैं। क्योंकि जब आत्मज्ञान आ गया तो पता लग जाएगा कि आप हर एक चीज से एक हैं। आप फिर मांगेंगे क्या और किससे? क्योंकि मांगने वाला ही मिट गया है। पहले मांगता है कि मेरा ये हो जाए, वो हो जाए। अब जब वो खुद ही जान गया कि वही ब्रह्म स्वरूप है, वही परम चेतना स्वरूप है, तो क्या मांगे, किससे मांगे? फिर वो परम समर्पण में रहता है। भगवान कह रहे हैं कि आत्मज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। वो कहते हैं कि सभी यज्ञ का अंत ना, जितने भी आप ट्रेडिशंस, रिचुअल्स और कर्म कांड कर लीजिए, अंत में आत्मज्ञान से ही उसकी पूर्ति होती है, अन्यथा उसका कोई फायदा नहीं है। भगवान इसी चीज के ऊपर एम्फेसाइज करते हुए कहते हैं कि अर्जुन, कि तुम भी उस आत्मज्ञान को प्राप्त करो, किसी आत्मज्ञानी गुरु से, उनकी सेवा से, अपने आत्म चिंतन से, ध्यान से, उनसे ये बात सीखो, उनसे ये ज्ञान लो। क्योंकि जो ट्रेडिशन होता था, जैसे मैंने बताया था, जो गुरु होते थे, वो जो पका हुआ साधक है, जिसके दिल में सत्य में सिर्फ परमेश्वर के लिए, आत्मज्ञान के लिए ही इच्छुक है, और किसी चीज के लिए स्वयं को जानने में इच्छुक है, सत्य को जानने में इच्छुक है, उसको ही वो दिव्य ज्ञान दिया जाता था। हर किसी को, क्योंकि गुरु वहां पे सिर्फ जो सीरियस एक्चुअल में सीकर्स होते थे,
उन्हीं के लिए वो कहते थे हम उपलब्ध हैं। ये तब का एक तरह से ढंग था, क्योंकि अगर जो सीकर है, जो साधक है, वो अभी भी बाहरी चीज़ों में ही फँसा हुआ है, तो उसके लिए ये फिर नहीं है। इसलिए भगवान पार्थ को समझा रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम किसी गुरु की शरण में जाकर जो ऐसा आत्मज्ञानी गुरु हो, उनसे तुम आत्मज्ञान की प्राप्ति करो, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करो अर्जुन। भगवान कहते हैं कि एक बार आत्मज्ञान आ गया, जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब तुम स्वयं ही समर्पित हो गए, ब्रह्म स्वरूप हो गए, तब उसके बाद तुम फिर कभी भी ये जो बंधन है माया के उसमें नहीं फंसोगे। तुम्हें फिर चिंता नहीं होगी, तुम फिर द्वेषों में नहीं टकराओगे, तुम फिर पूरी सृष्टि को, समग्र सृष्टि को मुझ में ही पाओगे। तुम पाओगे कि मैं इस समग्र सृष्टि ब्रह्मांड से अलग नहीं हूं, मेरे अंदर ही परमात्मा स्वरूप है, और फिर तुम मुझे ही हर रूप में देखोगे। यहाँ पे जो मैं है, मैंने जैसे बताया प्रभु, वो अपने चेतना स्वरूप को के बारे में कह रहे हैं, और ये जो शब्द आ रहे हैं ना भगवान श्री कृष्ण से, ये वो चेतना स्वरूप, आत्म स्वरूप ब्रह्म ही बोल रहा है कृष्ण रूप में। तो कह रहे हैं कि जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जब तुम्हें सत्य का पता लग जाएगा, फिर तुम द्वेष में नहीं फंस सकते हो। फिर हर जगह हर घड़ी सिर्फ मैं ही दिखूंगा तुम्हें, तुम्हें स्वयं में भी सिर्फ मैं ही दिखूंगा, मेरे द्वारा और कोई नहीं देखेगा। तुम्हारी जो आत्मा भी है, जो तुम अपने आत्म स्वरूप कहते हो, उसमें भी तुम मुझे ही पाओगे। जैसे उस दिन एक प्रश्न आया मुझे कि सर, ऐसा लगता है कि मैं सबके साथ एक हूँ, लेकिन अच्छे से हुआ नहीं, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं ही हूँ। वो एक ढंग है कहने का। एक उसके आगे का जो अंत चीज आती है वो होता है मैं भी मिट जाता हूँ। जब सिर्फ भ्रम रहेगा तो हम शब्दों से खेल सकते हैं वहां पे कि मैं ही हर जगह हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ, मैं ही चेतना स्वरूप हूँ, मैं ही हूँ हर जगह। बातें ठीक है, स्टेटमेंट गलत नहीं है, लेकिन जो मूल चीज तभी प्रकट होगी जब ये अच्छे से अंदर बस जाए कि मैं भी नहीं ही हूँ, बोलने वाला भी मिट गया है, फिर और कुछ रह ही नहीं जाता, एक्सपीरियंस करने वाला भी नहीं रहता। फिर जो ऑब्जर्व कर रहा है और जो चीज़ ऑब्जर्व हो रही है वो एक ही हो जाती है, कोई अंतर रहता ही नहीं किसी भी चीज़ का।